सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं कार्डिक साइकिल के बारे में। आप सबको पता है अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की सीरीज चल रही है, उसमें अपना लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें अपन बात करेंगे आखिरकार आपका कार्डिक साइकिल क्या होता है। कार्डिक साइकिल का मतलब हो गया हृदय चक्र। मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कार्डिक जो साइकिल है इसके आप डेफिनेशन बताइए। तो देखिए, आपका जो हार्ट बीट हो रही है, मतलब आपके एक सेकेंड के अंदर जो हार्ट बीट हो रही है, उस एक सेकेंड के अंदर क्या क्या चीज हो रही है। मतलब एक हार्ट बीट को कंप्लीट होने के अंदर आपको कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जब आपने देखा होगा आपकी आवाज सुनाई देती होगी धक धक की आपको, वो एक्चुअल में धक धक नहीं, उसको बोला जाता है लब एंड डब। जो आपकी लब एंड डब की आवाज होती है, उस आवाज के अंदर मतलब उस कंडीशन के टाइम में क्या चीज हो रही है। मतलब एक सिंगल आपकी जो हार्ट बीट रहेगी, एक जो आपकी सिंगल हार्ट बीट रहेगी, उस सिंगल हार्ट बीट के अंदर आपके पूरे के पूरे हार्ट के अंदर के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, उस इवेंट्स को अपन क्या बोला जाता है? आपका कार्डिक साइकिल बोला जाता है। मतलब आपकी एक जो हार्ट बीट रहेगी, उस आपको हार्ट बीट सुनाई देती होगी, आपका हार्ट एक मिनट के अंदर कितनी बार? 72 बार क्या करता है? बीट करता है। मतलब एक सिंगल हार्ट बीट के अंदर, उस सिंगल हार्ट बीट के अंदर आपके हार्ट के अंदर क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, उस चीज को क्या बोला जाता है? कार्डिक साइकिल बोला जाता है। तो अपन वही चीज देखेंगे कि उस 0.8 सेकंड के अंदर, मतलब एक हार्ट बीट के अंदर 0.8 सेकंड का टाइम लगता है, तो 0.8 सेकंड के अंदर आपके हार्ट के अंदर क्या इवेंट्स हो रहे हैं, उनकी जो स्टडी होता है वो आपकी क्या है, मतलब उनको अपन देखेंगे क्या क्या होता है। तो उस पूरे के पूरे साइकिल को क्या बोला जाता है? आपका कार्डिक साइकिल बोला जाता है। तो ये डेफिनेशन है। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल आप लिखना बंद कर दीजिए, आप सिर्फ इसको समझिए कि मैं क्या बता रहा हूं। नोट्स आपको कंप्लीट टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, एकदम फ्री में है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो जो आपका कार्डिक साइकिल रहेगा, कार्डिक साइकिल रेफर टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस व्हेन दैट हार्ट बीट्स। मतलब एक हार्ट बीट के अंदर आपके हार्ट के अंदर क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, उन इवेंट्स को क्या बोला जाता है? कार्डिक साइकिल बोला जाता है। और एक कार्डिक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड लगते। एक हार्ट बीट आप सुनोगे, देखोगे कि एक हार्ट बीट को जब आप काउंट करेंगे तो वो 0.8 सेकंड में क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। अब आप सबको पता है कि मैंने अभी बताया आपको कि एक जो हेल्दी ह्यूमन की बात करें, एक हेल्दी ह्यूमन की बात करें जिसमें कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी डिजीज नहीं है उसको, उस हेल्दी पर्सन के अंदर यदि अपन हार्ट बीट देखें तो आपका जो हार्ट रहेगा वो कितनी बार बीट करता है? 72 बार। मतलब एक आपका हार्ट रहेगा वो एक मिनट के अंदर 72 बार क्या करता है? धड़कता है। ओके, इसी अकॉर्डिंग मतलब 72 टाइम्स क्या करता है? पर मिनट आपका हार्ट बीट करता है। उसी तरीके से आपका जो कार्डिक साइकिल रहेगा, वो कार्डिक साइकिल भी एक मिनट में कितनी बार रहेगा? 72 बार रहेगा। मतलब हर एक कार्डिक साइकिल क्या होगा? हर एक आपकी हार्ट बीट रहेगी उसके बराबर रहेगा। मतलब नंबर ऑफ आपके कार्डिक साइकिल्स एंड नंबर ऑफ हार्ट बीट आपकी क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। ये चीज आपको याद रखना है। यदि आपसे कार्डिक साइकिल दे दिया है एग्जामिनर ने, तो आपसे कार्डिक साइकिल तो आपको बता दिया, लेकिन आपसे पूछ लिया हार्ट बीट रेट बताइए। अब तो हार्ट बीट जितनी रहेगी उतना ही कार्डिक साइकिल रहेगा। मतलब जितनी कार्डिक साइकिल रहेगा उतना ही हार्ट बीट रहेगी, जितनी हार्ट बीट है उतना ही आपका क्या रहेगा? कार्डिक साइकिल रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अब आप जब कार्डिक साइकिल पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको दो वर्ड सुनने को मिलेंगे। वो दो वर्ड कौन से होंगे? एक तो आपको सिस्टोलिक सुनने को मिलेगा, एक आपको डायस्टोल। एक सिस्टोल सुनने को मिलेगा, एक डायस्टोल। तो सिस्टोल का मतलब क्या है? डायस्टोल का मतलब क्या है? सिस्टोल का मतलब होगा कि आपका हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब आपका हार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा उस चीज को क्या बोलेंगे? सिस्टोल बोलेंगे। डायस्टोल की बात करें तो डायस्टोल क्या होगा? जब आपका हार्ट क्या करेगा? रिलैक्स मोड में आ जाएगा, उस चीज को क्या बोलेंगे? डायस्टोल कंडीशन बोलेंगे। अब इसको याद रखने का तरीका देखिए, सिस्टोल को हिंदी में क्या बोला जाता है? सिस्टोल एंड कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है सिकुड़ना। तो ऐसे सिस्टोल, ऐसे सिकुड़ना। मतलब आप याद रख सकते हैं सिस्टोल से का मतलब हो गया सिकुड़ना, सिस्टोल का मतलब क्या हो गया? सिकुड़ना एंड सिकुड़ना। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो सिस्टोल का मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट होना, मतलब सिकुड़ना। एंड डायस्टोल जस्ट उसका उल्टा हो गया, मतलब क्या हो जाएगा? आपका हार्ट आपका क्या रहेगा? रिलैक्स कंडीशन में रहेगा। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या होता है। तो देखिए, ये आपका क्या है? हार्ट है। ये क्या है? आपका नॉर्मल ह्यूमन हार्ट है। इसको अपन ने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। हार्ट के एकदम लेक्चर अपन ने लिया था, उसके स्ट्रक्चर पढ़ ली थी, उसके क्या क्या फंक्शन रहते हैं, किस तरीके से ब्लड पंप होता है, वो सारी चीज अपन ने बात कर ली थी। ऐसे नोड क्या होता है, एवी नोड क्या होता है, इन सबको भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज अपना मेन फोकस रहेगा कार्डिक साइकिल के ऊपर। तो ये आपका कार्डिक साइकिल है, कितने टाइम में पूरा होता है? 0.1 सेकंड। तो अपन ने एक पाई चार्ट बना लिया है जिसके अंदर अपन 0.1 से लेकर 0.8 तक का टाइम अपन ने नोट कर दिया है क्या होता है। तो याद रखना कि सबसे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखना आपका कार्डिक साइकिल का मतलब क्या हो गया? साइकिल का मतलब क्या होता है? जो चीज जहां से स्टार्ट होती है घूम फिर के वहीं आ जाती है, यही तो साइकिल होता है।
तो चाहे आप जॉइंट डायस्टोल से काउंट करें या आप एट्रियम सिस्टोल से स्टार्ट करें या वेंट्रिकुल सिस्टोल से याद करें, तीनों की तीनों चीज क्या होगी, घूम फिर के वहीं आ जाएगी। लेकिन आपकी एनसीईआरटी कहां से स्टार्ट करती है, आपके कार्डिक साइकिल को जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट करती है। जॉइंट डायस्टोल के बाद एट्रियम में सिस्टोल होता है, एट्रियम में सिस्टोल के बाद में वेंट्रिकुल में क्या होता है, सिस्टोल होता है। इसी तरीके से वापस ये साइकिल चलता रहता है। इसी साइकिल को क्या बोला जाता है, कार्डिक साइकिल। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपने यदि एट्रियम सिस्टोल से स्टार्ट किया है तो कोई टेंशन नहीं है। एट्रियम सिस्टोल से वेंट्रिकल में क्या होगा, सिस्टोल होगा, फिर जॉइंट डायस्टोल हो जाएगा। यदि आप वेंट्रिकल सिस्टोल से स्टार्ट करोगे तो वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद में जॉइंट डायस्टोल आएगा, जो आपका जॉइंट डायस्टोल के बाद में एट्रियम में सिस्टोल होगा, फिर वापस से वेंट्रिकल स्टॉल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, साइकिल के रूप में वेरी करेगा ये। ओके, अब अपन देख लेते हैं आखिरकार क्या क्या होता है, कि क्या इवेंट्स होते हैं आखिरकार। तो देखिए 0.1 सेकंड की अपन बात करें तो 0.1 सेकंड में क्या होगा, सबसे पहले आपका जो एट्रियम होगा उसमें क्या होगा, सिस्टोल होगा। आपका जो एट्रिया होगा उसमें क्या होगा, सिस्टोल होगा। क्योंकि देखिए ये क्या है, आपके एट्रियम है, दोनों के दोनों राइट एंड लेफ्ट वाला, और नीचे वाला क्या है, आपका वेंट्रिकल। हार्ट के ऊपर वाला पार्ट क्या जाता है, एट्रियम। याद रखना एबीसीडी में अल्फाबेट में ए ऊपर आता है, तो ऊपर वाला क्या हो गया, एट्रियम हो गया। एल नीचे आता है, सॉरी वेंट्रिकल नीचे आता है, तो वेंट्रिकल वाला पार्ट कौन सा हो गया, नीचे वाला हो गया। ये चीज आपको याद रखनी है। जो राइट वाला पार्ट होता है इसके अंदर हमेशा इंप्योर ब्लड रहता है, और इसके अंदर क्या रहता है, प्योर ब्लड। इंप्योर ब्लड का मतलब क्या हो गया, इंप्योर ब्लड का मतलब हो गया कि उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम रहेगी, CO2 की ज्यादा रहेगी, वो इंप्योर ब्लड हो गया। प्योर ब्लड का मतलब क्या हो गया, CO2 ज्यादा रहेगी, सॉरी O2 ज्यादा रहेगी एंड CO2 कम रहेगी, वो आपका क्या हो गया, प्योर ब्लड हो गया। अब क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि जो आपका एट्रियम रहेगा उस एट्रियम में क्या होगा, सिस्टोल होगा। देखिए आपकी एनसीईआरटी जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट क्यों करती है। जॉइंट डायस्टोल्स का मतलब ये हो जाता है कि देखिए जॉइंट डायस्टोल का अपन लास्ट में देखेंगे, पहले आप एट्रियम सिस्टोल से देखिए। एट्रियम सिस्टोल रहता है, एट्रियम सिस्टोल के अंदर क्या होगा, आपकी जो एट्रिया रहेगी, क्योंकि अपन ने बात किया सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होना। तो आपका जो सिस्टोल होगा, जो आपके एट्रिया होंगे दोनों के दोनों, इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में इधर से मान लीजिए क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। ये सिकुड़ेंगे तो सीधी सी बात है इनके अंदर जो भी ब्लड रहेगा वो ब्लड की फिलिंग क्या होगी, फास्टली हो जाएगी। मतलब जल्दी से क्या होंगे, आपके जो ब्लड होगा वो कहां आएगा, दोनों के दोनों वेंट्रिकल में आएगा, दोनों के दोनों वेंट्रिकल के अंदर आएगा। तो मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो एट्रियम में सिस्टोल होगा उस टाइम पे आपका वेंट्रिकल डायस्टोल कंडीशन में रहेगा। मतलब इसके वॉल रहेंगे, यहां पे क्या होते हैं, दो वॉल प्रेजेंट रहते हैं। इस साइड वाला वॉल रहता है उसको ट्राइकोस्पिड वॉल बोला जाता है, इधर जो वॉल रहता है उसको बाइकोस्पिड वॉल बोला जाता है, जिसको अपन माइट्रल वॉल भी बोलते हैं। ये चीज अपन ने पढ़ ली, ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका जो एट्रियम में जब सिस्टोल होता है तो एट्रियम से जो आपका ब्लड रहेगा वो कहां आएगा, वेंट्रिकल। जब डायस्टोल रहेगा मतलब एट्रियम से कहां आ रहा है ब्लड, वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है। ओके, अब मान लीजिए वेंट्रिकल में ब्लड है वो एकदम फुल्ली फिलअप हो चुका है, ब्लड आ चुका है। अब क्या होगा, अब बारी आ जाती है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो अब आपका जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब क्या करेगा, आपका वेंट्रिकल में क्या होगा, सिस्टोल कंडीशन स्टार्ट होगी। सिस्टोल का मतलब अभी अपन ने बताया था कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब क्या होगा, सिकुड़ेगा। इसमें जब पोर्स क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा इसके अंदर, जब ये आपस में सिकुड़ेगा तो यहां से तो आपकी पल्मोनरी वेन जा रही है, यहां से आपकी एरोटा जा रही है, पल्मोनरी वेन रहेगी, जो सेमिलुनार वॉल्व रहेंगे यहां से। तो पल्मोनरी वेन से तो आपका ब्लड होगा वो कहां जाएगा, लंग्स के साइड में जाएगा। एरोटा आपकी जो रहेगी इस साइड में, जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है, ये ब्लड को कहां लेके जाएगी, आपके बॉडी ऑर्गन के पास। जब इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो सेमिलुनार वॉल्व है वो क्या हो जाएंगे, मतलब जो सेमिलुनार वॉल्व तो ओपन रहेंगे, एंड जो आपके बाइकोस्पिड एंड ट्राइकोस्पिड वॉल्व होंगे ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब क्लोज क्यों होते हैं, ये क्लोज होते हैं ताकि ब्लड वापस एट्रियम में ना जा सके। किसमें नहीं जा सके, वापस एट्रियम में नहीं जा सके, क्योंकि उस ब्लड को कहां जाना है, सेमिलुनार वॉल्व के द्वारा। इस साइड का जो ब्लड है इंप्योर वाला, इसको प्योर होने के लिए लंग्स के पास में जाना है। इस साइड में जो ब्लड है प्योर वाला, इसको बॉडी के अदर ऑर्गन के पास में जाना है। तो इनका काम तो क्या होगा, आपका यहां पे क्या होगा, जिस टाइम पे आपके वेंट्रिकल में क्या होगा, सिस्टोल होगा, उस टाइम पे आपके बाइकोस्पिड एंड डाइकोस्पिड कौन सा होगा, जो आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर, दोनों को कंबाइंड नाम में क्या बोला जाता है, एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व रहेंगे। बाइकोस्पिड एंड ट्राइकोस्पिड ये वॉल्व क्या हो जाएंगे, आपके क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो बंद होने के टाइम पे जो आवाज आएगी वो आवाज आपको फर्स्ट साउंड सुनाई देगा, वो कौन सा देगा, आपका लब वाला। तो फर्स्ट साउंड कौन सा सुनाई देता है आपको, लब साउंड। फर्स्ट जो आपका हार्ट का साउंड होगा वो कौन सा होगा, लब साउंड होगा, याद रखना है। ओके, अब क्या होगा, 0.3 सेकंड तक क्या रहेगा, आपका वेंट्रिकल क्या करेगा, सिस्टोल करेगा। 0.3 सेकंड तक क्या रहेगा, वेंट्रिकल में सिस्टोल रहेगा। जिस टाइम वेंट्रिकल में सिस्टोल रहेगा उस टाइम आपका जो
कौन सा रहेगा, एट्रियम था, एट्रियम डायस्टोल रहेगा, मतलब रिलैक्स कंडीशन में रहेगा। इसके अंदर ब्लड की क्या रहती होगी, फिलिंग होती रहेगी, ब्लड क्या होगी, फिलिंग होती रहेगी। तो ये अब कंप्लीटली क्या रहेगा, आपका डायस्टोल कंडीशन में रहेगा। ओके, अब आप एक चीज देखिए कि आपका यहां पे अब क्या आ गया, अब बारी हो गई है आपके वेंट्रिकल के डायस्टोल होने की, कि वेंट्रिकल के अंदर जितना भी ब्लड था इसने आगे ब्लड भेज दिया, अब ये भी वापस क्या होगा, रिलैक्स मोड में आएगा। डायस्टोल का मतलब क्या हो गया कि रिलैक्स मोड में आना। तो अब आपका वेंट्रिकल की बारी है किस में, रिलैक्स मोड में होने की। अब ये रिलैक्स मोड में होगा तो जो ब्लड आपकी पल्मोनरी आर्टरी थी, आपकी जो एरोटा थी, उसके अंदर जो ब्लड जा रहा था, ये जब रिलैक्स होगा तो क्या है, ब्लड की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाई से लो की साइड में आना। तो ऊपर जा रहे हैं तो सीधी सी बात है ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है, तो ब्लड वापस नीचे आने को करेगा। अब ब्लड यदि वापस नीचे आ गया तो गड़बड़ होगी। तो इस गड़बड़ से बचने के लिए क्या होता है, ये जो सेमिलुनार वॉल्व रहते हैं ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। मतलब जब आपके वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा उस टाइम आपके क्या होंगे, जो सेमिलुनार वॉल्व रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। उस टाइम पे जो आवाज आएगी वो आपकी रहेगी डब की आवाज रहेगी, जो आपकी क्या है, सेकंड हार्ट बीट की साउंड रहेगी। मतलब याद रखना कि जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है उस टाइम पे फर्स्ट साउंड सुनाई देता है, मतलब एवी वॉल्व रहेंगे, जो आपका कौन सा रहेगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, मतलब बाइकोस्पिड एंड डाइकोस्पिड, ट्राइकोस्पिड एंड बाइकोस्पिड वॉल्व होंगे, ये बंद होंगे, तब आपको क्या होगी, लब की आवाज सुनाई देगी। ठीक ऐसे ही जब आपके वेंट्रिकल में डायस्टोल की कंडीशन आ जाएगी, जब उसमें फिलिंग होगी ब्लड की, तो क्या होगा, आपके जो सेमिलुनार वॉल्व रहेंगे वो दोनों के दोनों सेमिलुनार वॉल्व क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों के दोनों सेमिलुनार वॉल्व रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो वो बंद होंगे तो क्या आपको कौन सी आवाज सुनाई देगी, क्लोज होने की आपको आवाज सुनाई देगी। सेमिलुनार वॉल्व आप समझ गए होंगे, उस टाइम आपको डब की आवाज आएगी, सेकंड हार्ट बीट। तो एक चीज इनमें कॉमन है कि याद रखना, एनसीआर आपका मतलब एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है आपको कि हमेशा लब और डब की जो हार्ट बीट की सुनाई आपको साउंड सुनाई देगा, लब और डब वाली, वो हमेशा वोल्व के क्लोज होने पे ही सुनाई देगी। देखिए यहां पे भी वोल्व क्लोज हो रहा है, यहां पे भी वोल्व क्या है, क्लोज हो रहे हैं। मतलब ओपन के टाइम पे आपको किसी भी तरह की आवाज नहीं सुनाई देगी। ये चीज आपको मेन याद रखना है। आपको एग्जामिनर बता तो देगा कि सेमिलुनार एंड जो आपको एवी वोल्व है, ये दोनों नाम दे देगा, लेकिन ओपन यहां क्लोज की जगह क्या दे देगा, वो ओपन दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि लब और डब की आवाज हमेशा कब आएगी, जब आपके वोल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे, तभी आएगी। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो ये तो अपन ने बात कर लिया कि 0.8 सेकंड में क्या हो रहा है। तो अब आप देखिए कि जो आपका एट्रियम में जो सिस्टोल हो रहा है, एट्रियम में सिस्टोल केवल कितना हो रहा है, 0.1 सेकंड के लिए। कितना हो रहा है, 0.1 सेकंड। मतलब एट्रियल में सिस्टोल होता है 0.1 सेकंड के लिए। फिर आप देखिए आपके वेंट्रिकल में सिस्टोल कितनी देर हो रहा है, 1 2 3, मतलब 0.3 सेकंड के लिए क्या होगा, आपके वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है। अब आप देखिए कि आपका जो एट्रियम था इसमें डायस्टोल कितनी देर के लिए हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कितनी, 0.7 सेकंड के लिए आपका जो एट्रियल रहेगा इसमें क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। ठीक ऐसे ही वेंट्रिकल में डायस्टोल की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 0.5 सेकंड के लिए आपका जो वेंट्रिकल रहेगा इसमें डायस्टोल हो रहा है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जॉइंट डायस्टोल बताइए। जॉइंट डायस्टोल का मतलब भाई आपका हार्ट भी एक मशीन है, ये मतलब आपने ये पढ़ा होगा कि हार्ट कभी भी नहीं रुकता, लेकिन हार्ट भी क्या करता है, एकदम मतलब माइनर सेकंड के लिए क्या कर लेता है, रिलैक्स कर लेता है। अब वो रिलैक्स देखिए यहां आप देखिए सारे के सारे वॉल्व हैं वो सबके सब क्या है, खुले हुए हैं। मतलब आपका जो एट्री देखिए इन दोनों में क्या है, कंबाइंड में क्या चल रहा है, डायस्टोल चल रहा है। इसमें भी कंबाइंड में डायस्टोल है, यहां पे भी कंबाइंड में डायस्टोल है, और यहां पे भी देखिए कंबाइंड में डायस्टोल है। मतलब आप देखिए कि एट्रियम में क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, मतलब इधर से एट्रियम में भी ब्लड आ रहा है, इधर से क्या है, नीचे की साइड में भी ब्लड जा रहा है, मतलब वेंट्रिकल में भी ब्लड की फिलिंग हो रही है। मतलब जो आपका 0.4 सेकंड का टाइम रहेगा उस टाइम को क्या बोला जाता है, जॉइंट डायस्टोल बोला जाता है। मतलब कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल उसको बोला जाता है इस कंडीशन को। तो आपका जॉइंट डायस्टोल रहेगा ये 0.4 सेकंड के लिए रहता है, ये आपको याद रखना है। ओके, अब 0.4 सेकंड के लिए हो रहा है तो मतलब आपका जो 0.4 सेकंड का टाइम रहेगा जॉइंट डायस्टोल रहेगा वो क्या होगा, आपका पैसिवली होगा। मतलब यहां पे देखिए किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी नहीं लग रही है, मतलब सब कुछ एकदम नॉर्मल बैठे हैं, जो भी आ रहा है वो आते जा रहा है। मतलब एट्रियम जब आपका वेंट्रिकल रहेगा, मतलब एट्रियम से वेंट्रिकुलर के अंदर जब ब्लड जाता है जॉइंट डायस्टोल के अंदर, वो कितना 70% जो ब्लड होगा वो एट्रियम से वेंट्रिकुलर में बिना किसी एनर्जी के, मतलब पैसिवली क्या हो जाएगा, ब्लड क्या चला जाएगा आपके एट्रियम से वेंट्रिकुलर के अंदर आ जाएगा। लेकिन जब आपके एट्रियल में सिस्टोल होगा तो याद रखना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एट्रियल में जब सिस्टोल होगा तो ऑलमोस्ट 30% जो आपका ब्लड रहेगा
ऑलमोस्ट 30% ब्लड उसको एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने के लिए एनर्जी एटीपी की लगती है, इसलिए कौन सी है आपकी एक्टिव प्रोसेस होती है। मतलब एट्रियल में जब सिस्टोल होता है तो 30% जो ब्लड रहता है वो एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर, एट्रियम से वेंट्रिकुलर के अंदर आने में एनर्जी लगती है। कितना? 30% ब्लड के अंदर तो एनर्जी लगती है, 70% जो ब्लड रहता है एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने के लिए वो एकदम पैसिवली होता है, उसमें किसी भी एटीपी की जरूरत नहीं रहती है। तो अब मेन आ जाता है सिस्टोल एंड डायस्टोल क्या होता है। तो देखिए सिस्टोल के अंदर क्या होगा, आपके हार्ट में कॉन्ट्रैक्ट होगा, हार्ट में क्या होगा, सिकुड़न होगी। अब हार्ट में सिकुड़न होगी, हार्ट सिकुड़ेगा तो ब्लड होगा, जो आपका ब्लड का ट्रेवल होगा वो कहां जाएगा, हार्ट से बॉडी के अंदर, हार्ट के जितने भी पार्ट हैं उनसे बॉडी के अंदर चला जाएगा। ओके, हार्ट से कहां जाएगा, बॉडी की ओर ट्रेवल करेगा। डायस्टोल कंडीशन की बात करें तो डायस्टोल में क्या होगा, आपका हार्ट क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। हार्ट क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। अब वो रिलैक्स करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो ब्लड होगा वो बॉडी से कहां करेगा, हार्ट की ओर ट्रेवल करेगा। मतलब डायस्टोल कंडीशन में आपका जो ब्लड होगा वो कहां आ रहा है, बॉडी से हार्ट की तरफ ही तो आ रहा है। ओके, बॉडी का मतलब बात करें तो राइट एट्रियम में ब्लड आएगा एंड जो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में तो आपके लंग्स के द्वारा जो ब्लड आ रहा है वो आएगा एंड आपका जो पल्मोनरी वेन लेके आएगी एंड आपका जो आपका कौन सा रहेगा, राइट वाला जो एट्रियम रहेगा, यहां से जो आपका ब्लड आएगा वो क्या आएगा, बॉडी के ऑर्गन, सुपीरियर वेना कावा आ गया, इंफीरियर वेना कावा आ गया, वो सबके सब ब्लड को लेके आएंगे। मतलब डायस्टोल कंडीशन के अंदर ब्लड ट्रेवल करेगा बॉडी से हार्ट की ओर। ओके, तो इसके नोट्स हैं वो आपको कंप्लीटली टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो ये अपना कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है। मेन इसके अंदर आपको लब और डब वाला जो साउंड है इसका पता होना चाहिए कि लब वाला जो साउंड होता है वो तो आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं, एवी वॉल्व, मतलब आपका बाइकोस्पिड एंड आपका ट्राइकोस्पिड वॉल्व, इनके बंद होने से क्या आती है, लब की आवाज आती है, जो आपकी फर्स्ट साउंड बीट होती है, मतलब फर्स्ट साउंड होता है हार्ट का। सेकेंड वाला जो रहता है वो आपके जो सेमिलोनार वॉल्व रहते हैं उनके क्लोज होने से आती है कौन सी, डब की आवाज, जो आपका सेकंड साउंड हार्ट साउंड रहता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि जो आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम होती है, एसवी स्ट्रोक वॉल्यूम, ये क्या होती है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्ट्रोक वॉल्यूम किसको बोला जाता है। ओके, थैंक यू।